इकट्ठे सबको नमन कर दिए न। धन विष्णु माता एवं देखिए सत्संग में जो शांति का दान देते हैं उनके जीवन का सुधार होता है, जिनके जीवन का सुधार होता है उन्हीं का उद्धार होता है। सो आप सभी लोग पूर्णिया जिलावासी प्रशंसनीय ही नहीं है, अनुकरणीय है। जिस तरह का आयोजन होता है शांत होकर के संत वचनों को श्रवण करते हैं। धर्म से जुना माता जान लीजिए आराध्य कहते थे शरीर में रहने का जीवन, मनुष्य जीवन, शरीर में रहने का जीवन कितना दिन का? ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष का है। इसके बाद का जो अनंत जीवन है, लंबा जीवन है, उस जीवन को सुखी बनाने के लिए ही मनुष्य का जीवन है, यही मनुष्य का शरीर है। अनंत जीवन को सुखी बनाने के इसी मनुष्य शरीर से अनंत सुख को प्राप्त करने के अनंत परमात्मा की भक्ति करके अपने जीवन को सदा सुख में बना सकते हैं। यही खासियत है। क्या खासियत मनुष्य शरीर में है? जो देव लोक में रहने वाला देवता मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। देव लोक में रहने वाला देवता मनुष्य शरीर के लिए तरसते क्यों? यहाँ से बहुत सुख है देव लोक में, लेकिन देवता लोग सब दिन वहां रह नहीं पाते। पुण्य छीन होने को हगी गिरा दिए जाते, सब रह नहीं पाते। देवता सोचते कि मनुष्य का शरीर मिल जाए और सदगुरु के पास जाकर के भक्ति की युक्ति सीख करके हम क्या बन जाएंगे? परमात्मा बन सकते हैं। देवता तो देवता बना बैठा है, देवते ने बना बैठा है। देखिए एक साधु बाबा जा रहे थे गुरु और शिष्य, गर्मी का समय, हाँ साधु बाबा उसके शिष्य जो थे साथ जा रहे थे, छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गया, विश्राम करने लग गए। कल नदी में पानी बह रही, हरा हरा जल है। साधु बाबा बोलते हैं कि देखो बेटा इस समय का मुहूर्त इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है। इस नदी में इस समय जो जानवर स्नान करेगा तो देवता बन जाएगा। जानवर कहीं स्नान कर ले देवता बन जाएगा। मनुष्य जानवर स्नान करेगा तो मनुष्य बनेगा, हाँ, मनुष्य स्नान करेगा देवता बन जाएगा। जानवर भी अभी स्नान कर लेगा बेटा वह मनुष्य बन जाएगा। बंदरनी कहती है अपने पति बंदर से चलिए नहा लेते हैं। तो क्या लगा क्या इतना जानकारी होता साधु को? इरौदा में धूप में कौन सी कलसी हरा गया, कहाँ जा रहा है? किसी लोग विश्राम कर रहा है छादार वृक्ष के नजदीक, घरगिरी में पंखा लगा के कहाँ जा रहा है? कह चलिए ना स्नान करें। हम लोगों को तो नहीं वो कह रहे हैं, अपने शिष्य को कह रहे हैं बंदर नहीं के नहीं माना। बंदरनी जो थी गाछे पर से नदी में कूद जाती है, जैसे कूदती है पानी में बंदरनी क्या बन जाती है? सुंदर राजकुमारी। राजकुमार उधर से आया और लेकर के राजमहल की तरफ ले जाने लग गया। बंदर कोसने लग गया कि हमारी धर्म पत्नी है, कोई दूसरा क्यों लिए जा रहे हैं? कोई दूसरा पुरुष हमारी धर्म पत्नी को लिए जा रहा है। वो भी छलांग मारा पानी में, लेकिन बंदर का बंदर ही रह गया। मुहूर्त निकल चुका था। मुहूर्त है, सुंदर शरीर स्वास्थ्य प्रभु दिए हैं। सदगुरु महाराज के पास जाकर के मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरत सब योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। इसी को एक संत कहते हैं सदगुरु पशु मानुष करे। खोल है मानुष बला, क्या सब खा पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यह कुकर को खान है मानुष दी क्यों खाए, मुख में आमिष मेलता नरक परोसो जा। दिन भर मछली खाए कर कोटि गौ दे दान, काशी कर बटले मरे तो भी नरक निदान।
भांग तमाकू छूत राह हफी और शराब कह कभी इनको तजो तब पावे दीदार। पशु वाला जो वृत्ति है खोल है मनुष्य का, मनुष्य है, मनुष्यता नहीं है तो आप मनुष्य नहीं। संसारी स्वामी महाराज कहा अपनी वाणी में, मानव में मानवता का मोल, मानवता विहीन प्राणी होता मानव का खोल। खाली खोल से काम चलेगा? चले जाइए पूर्णिया, वो किट वाला कोट खरीद लीजिए, बहस कर लीजिएगा। हॉस्पिटल चल गई, धमधा हॉस्पिटल, भवानीपुर रोगियों को मार दीजिए। मनुष्य शरीर में मानव बन के रहेंगे, पुनः मानव बनेंगे, देव दुर्लभ शरीर को पाकर के देव दुर्लभ काम करना है। क्या है देव दुर्लभ काम? दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न साधो। सदगुरु क्या करते हैं? पशु वाला जो वृत्ति है मानव बनाते, मानव से देवता, देवता से परमात्मा। अच्छा मुहूर्त हाथ लगा है सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष ते सोए, दादू सिद्धे देवता देव निरंजन है। ये बड़ा भाग हमारा तब होगा, भाग में नहीं सार्थक दी सत्संग कर रहे हैं, आपका बड़ा भाग है न, बड़े भाग ताइए सत्संगा बिनु ही प्रयास हुई भवंगा। बिना प्रयास के जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। अपनी मनमानी छोड़ना होगा, जैसा गुरु महाराज कहते वैसा करना होगा। प्रयास किया जैसा गुरु महाराज कहते सत्संग नहीं करो, ध्यान नित रहिए, कर संलग्न होए, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। बड़ा भाग हमारा तब होगा जो गुरु महाराज के शरण अपने आप को कर दिए हैं, सब कुछ उसी को मान रहे हैं। गुरु ही हिंदू, गुरु ही पितु, जागो जागो गुरु ही सुहाई, ते बरभागी पुरुष कह में ही सहज परम गति पाई। रामचरित मानस में बरभागी शब्द का प्रयोग है। देखिए, जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेद हो बरभागी। आपका बड़ा भाग है जो गुरु को सब कुछ मान रहे हैं। गुरु तो शुद्ध स्वरूप है, शीश माने देह, कह कबीरता दास से कैसे बड़े सने। माता पिता यदि आपको प्रिय लग रहा है देवता के तुल्य, समझिए आपका भाग उज्ज्वल है। नहीं, भगवान श्री राम ने कहा, सुनु जननी सोई सुत बरभागी, अप्रिय पितु मातु बचन अनुरागी, चार पदार्थ कर तलता के प्रिय पितु मातु प्राण संरागी। माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, सेवा भावना आपके जीवन में नहीं है, आपका बड़ा भाग नहीं है। करो माँ बाप की सेवा, खुश रहे सब देवी देवा, लाख करो तुम पूजा तीरथ करो, हजार माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। उतना तो भोलो का देगा, पूर्णिया में मकान, हम दहा में मकान, यहाँ 2 मंजिला मकान 4 चक्का, भोला पा दे देगा इतना? हाँ देगा, पोता नहीं होता तो वो पोता होगा, नहीं होगा। इसलिए एक पत्थर को जिस तरह से भगवान मानते, एक मूर्ति को भगवान मानते हैं, माता पिता को भगवान मानना कोई नरगाल बात नहीं है। जब तक सेवा जीवन में नहीं तब जीवन आपका सुखी नहीं। सेवा से सद्गुण हैं आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। बरभागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। धन लक्ष्मण बरभागी, जो श्री राम चरणार बिंद अनुरागी। मानव शरीर पा करके सदगुरु का ध्यान कर रहे तो आपका भाग तकदीर अच्छा है, आपका भाग बड़ा है, भाग में हिस्सा है। दर्शन उनके उर्मा ही करे बरभागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। शोधन प्रेमी माता देखिए, समय को जिसने नहीं पहुंचाना उसने मिटना पड़ा है, अब बच गया तलवार से, फूलों से कचना पड़ा है न। समय अनुसार दास ही सेवा किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।